स्टेट का दिया हुआ होता है। मतलब एक स्टेट लेकिन का कार्ड है, एक बिहार का कार्ड बंगाल में नहीं चलेगा। अच्छा, बंगाल का कार्ड दिल्ली में नहीं चलेगा। यूनिफाइड यूनिक आइडेंटिटी कार्ड फॉर डिसेबल पर्सन, ये आर्टिकल सेक्शन 58 ऑफ आरपीडी 16 में ये तो प्रावधान आप है। यूनिफाइड चाहते हैं पूरे देश में एक कार्ड? इसलिए चाहता है कि एक बार आप डिसेबिलिटी कार्ड, एक बार रेलवे का कार्ड, एक बार वो जो और आरपीडी 16 एक्ट में है वहाँ पे लिखा है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि 40% डिसेबल जो लोग हैं उन सबको मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक जो पहले वाला जो था वही अभी चल रहा है। डेटा और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग भी स्लो है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप बार बार मांग कर रहे हैं डी लिंक आधार कार्ड। आधार कार्ड डी लिंक का मतलब है मल्टीपल डिसेबिलिटी का बात आप सोचिए। हाँ। किसी का हाथ पैर नहीं है, आंखों भी नहीं है, तो उसका आप आधार कैसे देंगे? ये केस टू केस को आपको तो सोचना पड़ेगा ना। मतलब कि हाँ, ये बात भी है कि अगर और उनको आधार नहीं है तो उनको कोई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम में जहाँ पे 5% आरक्षण है और 25% एक्स्ट्रा एलोकेशन है, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक। विकलांगता अभिशाप है या वरदान है, ये अलग विषय है। जब मोदी जी ने बात उठाई तो कहा कि हम इन्हें विकलांग नहीं कहेंगे, इन्हें दिव्यांग कहेंगे। बात अच्छी लगी, बात दूर तक गई, सम्मान देने की बात हुई, लेकिन जब बात कुछ अधिकार देने की होती है तो सरकारें किस तरह से चुप्पी साध लेती हैं, उसका नज़ारा ऐसा है कि लोग परेशान हैं। और वो देख रहे हैं जंतर मंतर पर पूरी भारत से हजारों की संख्या में दिव्यांग या विकलांग लोग आए हैं अपने अधिकारों के लिए। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से समस्याएं आती हैं उनके जीवन में, वो चाहे उनके कार्ड बनाने से लेकर हो, चाहे आधार से लिंकिंग को लेकर हो, पेंशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उठकर आ रही हैं। और बंगाल से हमारे साथ एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अमृतवालक बैनर्जी। सर, क्या ऑर्गेनाइजेशन है आपकी? हमारा 40 साल का पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, पश्चिम बंग राज्य प्रतिबंधी सम्मेलनी, और हम एनपीआरडी का एफिलिएट है, वेस्ट बंगाल एफिलिएट है। और हम लोग वहाँ से आए हैं। पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल में चल रहा है, तब भी बड़े पैमाने पे हम लोग यहाँ पे आए हैं दिल्ली पे। हजारों की संख्या में आज जंतर मंतर पर जुटे हैं। सबसे बड़ी जो मांग कह रहे हैं कि जो विकलांग पेंशन है, वैसे तो स्टेट का मैटर होता है, 300 रुपये की बात कर रहे हैं। 300 रुपये, 350, 300 रुपये लिखा हुआ है जिस तरह से आपके उसमें, उसको कह रहे हैं 5000 तक बढ़ाया जाए। अब अलग अलग स्टेट्स हैं, इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? नहीं, एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना है फॉर डिसेबल पर्सन के लिए। तो ये 350 रुपया है महीने का। अच्छा। और 350 रुपया में क्या होता है? कुछ नहीं होता। बीड़ी पीने वाला को चाय भी नहीं पी सकता। चाय भी नहीं पी सकता। 10 रुपए का एक चाय है तो 300 रुपए में। इसलिए हमारा मांग है कि इतना सब्सिडी गवर्नमेंट देता है, इतना खाते में गवर्नमेंट देता है, तो क्यों डिसेबल लोगों के लिए 350 रुपया वाला जो मोदी जी तो कहते हैं कि और जो बात है, ये सिर्फ 3500 लोगों को ही मिलता है। 80% और अबव लोगों को मिलेगा। अच्छा, ये सबको मिलेगा नहीं। मतलब आप जो कह रहे हैं 80% से ज्यादा विकलांगता प्रमाणित हो उनको मिलेगा। मतलब जो बिल्कुल ही पूरे हाथ पैर से बिल्कुल गया हुआ, लेकिन जो 40% तक की आपकी डिमांड है? डिमांड नहीं, ये जो आरपीडी 16 एक्ट में है वहाँ पे लिखा है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि 40% डिसेबल जो लोग हैं उन सबको मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक जो पहले वाला जो था वही अभी चल रहा है। मतलब अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये हमारा मोदी जी से दरखास्त है कि आप इतना भर्तुकी और इतना सब्सिडी हर चीज में दे रहे हैं, चीज में दे रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि वाला बहुत स्कीम है, तो क्यों डिसेबल पर्सन को 350? और जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो उन्होंने एक नया शब्द भी दिया था, दिव्यांग बोला था विकलांग की जगह। देखिए, ये नोमेनक्लेचर का बात जो है, ये राष्ट्रसंघ ने कहा है, यूएनओ कहा है, WHO ने कहा है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पहले पर्सनहुड, फिर उनका ही और शी हैज सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। और प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ठीक है, वो हमारा कोई
उसमें टिप्पणी नहीं है, लेकिन हमारा मांग जो है वो है यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड जो विकलांगों के लिए स्पेशल कार्ड बनाया जाता है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग कार्ड होता है, वो स्टेट का दिया हुआ होता है। मतलब एक स्टेट लेकिन का कार्ड है, एक स्टेट में बिहार चलेगा। का कार्ड बंगाल में नहीं चलेगा, अच्छा, बंगाल का कार्ड दिल्ली में नहीं चलेगा। यूनिफाइड यूनिक आइडेंटिटी कार्ड फॉर डिसेबल पर्सन, ये आर्टिकल सेक्शन 58 ऑफ आरपीडी 16 में ये तो प्रावधान आप है। यूनिफाइड चाहते हैं पूरे देश में एक कार्ड? इसलिए चाहता है कि एक बार आप डिसेबिलिटी कार्ड, एक बार रेलवे का कार्ड, एक बार वो जो और भी एक कार्ड, वो जो नेशनल ट्रस्ट वाला कार्ड, कितना कार्ड लेके बंदा घूरे। लेकिन अगर स्टेट का जो डेटा अगर सेंट्रल में आ जाएगा और सेंट्रल में एक तो यूडीआईडी कार्ड इशू करेगा, तो वो कार्ड से सारा देश में, पूरे देश में जीएसटी बन गया, मतलब पूरे देश में सब चीज़ हो गया। लेकिन जब डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, लेकिन जब विकलांगों की बारी आती है तो उन्हें भी स्टेट में समेट के रख दिया है। स्टेट में तो ये स्टेट चैप्टर है, लेकिन बात है कि स्टेट का जो डेटा वो तो सेंट्रल में आता है। और हमारा सरकार बहाने तो नहीं ढूंढ रही अधिकार देने? नहीं, हमारा यहाँ पे बंगाल में सिर्फ 7 लोगों का डिसेबिलिटी यूडीआईडी कार्ड मिला है, बस 7, ओनली 7। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन दिया, राज्य सरकार ने भी दिया नहीं डेटा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग भी स्लो है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप बार बार मांग कर रहे हैं डी लिंक आधार कार्ड। आधार कार्ड डीलिंग का मतलब है मल्टीपल डिसेबिलिटी का बात आप सोचिए। हाँ। किसी का हाथ पैर नहीं है, आंखों भी नहीं है, तो उसका आप आधार कैसे देंगे? ये केस टू केस को आपको तो सोचना पड़ेगा ना। मतलब कि हाँ, ये बात भी है कि अगर और उनको आधार नहीं है तो उनको कोई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम में, जहाँ पे 5% आरक्षण है और 25% एक्स्ट्रा एलोकेशन है, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। मनरेगा की बहुत बात उठाई है आपने, मनरेगा वाला उसमें बताइए क्या? मनरेगा देखिए, मनरेगा एक एक्ट है, मनरेगा एक एक्ट है, मनरेगा कोई स्कीम नहीं है। और जो स्कीम में पेंशन मिलेगा उनका भी मनरेगा एक्ट में प्रोविजन है, स्पेशल ये के बजट तरह। एलोकेशन की बात हो रही है, बहुत सारी बातें और हो रही हैं। मनरेगा में डिसेबिलिटी के लिए उनका जो हमारा बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नोटिस भी इशू नहीं किया। वहाँ का जो नोडल ऑफिसर है, हमने गया था, उन्होंने बोला नहीं डिसेबल लोग पेंशन पाते हैं, उसको मनरेगा, अरे ये तो स्पेशल कैटेगरी है। मनरेगा एक्ट में ये स्पेशल कैटेगरी का प्रावधान है, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कितने लोग का एक्चुअली इनसेंसिटिव है, हाँ, पूरा सोसाइटी का नेगेटिव एटीट्यूड है। कि मतलब और ये इसको कुछ नहीं देना। सोसाइटी से ही तो गवर्नमेंट जाता है। जिसके घर में ये बच्चा पैदा होता है ना, उसी का मालूम होता है इसका दर्द वही क्या जानता है, और कोई नहीं। हम एक स्पेशल एजुकेटर है, आरसीआई रजिस्टर्ड, तो हम लोग ये बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हर दिन हर रात इस बच्चे आप को दर्द लेकर हम महसूस लोग चलते हैं। हमारा घर में 4-5 लोग हमारा क्लोज, हमारा मम्मी, हमारा और भी हमारा मामा, सब डिसेबल लोग है, और वो उसको मैकुलर डिजेनरेशन है। तो हम लोग जैसे इस दर्द को समझे, ये लोग मंत्री लोग, सरकारी ऑफिसर लोग, कुछ संसद में बात उठी है आपकी? किसी सांसद ने, कनिमोझी जी आई हैं अभी, सपोर्ट कर रहे हैं सांसद, लेकिन सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन लेकिन ऐसा बात है कि ये मंच से जब चला जाता है ना कोई, तब उसका मन, मतलब मंच पे अच्छा ऐसे जुमला ही हो है। जाता है। नहीं, जुमला नहीं, ऐसा ही डिसेबिलिटी के साथ हो रहा है। अगर आप कोई शमशान में जाएंगे, खेला हो रहा है, खेला। आप जो नहीं, ये हम कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा। अच्छा। हम बोलेंगे ऐसा ही कि आप जब कोई शमशान में जाएंगे ना, तो आपको लगेगा यार। कि भाई ये 2 दिन का मामला है, क्यों लड़ते हो, झगड़ाते हो, क्यों सब यहीं छोड़ के जाना सब तो। लेकिन जब शमशान के बाद जब आप रास्ते पे आते हो, तब आपका मन पूरा आबाद चला जाता है, कैसे कमाएंगे, कैसे उनको ये करेंगे, वो करेंगे। वही संघर्ष, जीवन का संघर्ष। अच्छा। और एक डिसेबल व्यक्ति के लिए तो बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। वो 2 जगह लड़ता है, संसार से और अपने शरीर से, डिग्निटी के लिए। डिग्निटी। आप देखा है कोई डिसेबल लोग पारा का क्लब का सेक्रेटरी है? नहीं।
जस्टिस नहीं है, डिग्निटी संसार में नहीं है, पारा में नहीं है, वो जो मोहल्ला में नहीं है, कहीं पे इसको नहीं है जस्टिस। यही इसे जस्टिस के लिए सोशल इश्यूज है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सोसाइटी। और वो जो 30 साल पहले था, 40 साल पहले था, जब हमने 25 साल पहले करियर शुरू किया था एज ए स्पेशल एजुकेटर, तब से आज थोड़ा आगे, लेकिन बहुत संघर्ष है। बहुत कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज सुनिए, बंगाल का सुंदरबन का एक रिमोट द्वीप से 50 लोग आए हैं, इतना दूर से। सुंदरबन एरिया, समझ गया। एकदम बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल का वहाँ से 50 लोग आए हैं, विकलांग लोग आए हैं। उम्मीद लेकर। क्या उम्मीद कि हम राजधानी में जाएंगे, हमारा मांग सरकार के सामने रखेंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक ही संदेश है कि पॉजिटिव एटीट्यूड सरकार को, सिविल सोसाइटी को, पूरा समाज को, ब्यूरोक्रेट को, जज जो बैठे हैं अदालत को, जुडिशियरी को, सबको पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहिए। इसी नोट पे मैं कहूँगा जो संदेश है गहरा है, साफ है कि समाज जब तक संवेदनशील नहीं होगा, संवेदना नहीं जागेगी, दर्द नहीं जागेगा, तब तक समाज में उत्थान नहीं होगा। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वाजी, जय हिंद, जय भारत।